फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ये क्या होते हैं? फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है? साथियों, जब हम किसी औपचारिक रूप से लेटर को लिखते हो, यानी कि औपचारिक रूप से कैसे, जैसे ऑफिस वगैरह में, या किसी प्रिंसिपल को, या किसी हेडमास्टर को, किसी कलेक्टर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो वो फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त को, मित्रों को, परिवार वालों को, सदस्यों को, माता पिता को, ये लेटर इनफॉर्मल है। अब इनमें लिखने में क्या अंतर है ये हम समझेंगे भाई। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में मुख्यतः जो अंतर है वो क्या है, तो शुरू करते हैं। चलिए साथियों, पहले फॉर्मल लेटर देखते हैं अपन। फॉर्मल लेटर का ये एक नमूना अपने सामने है। सबसे पहले बात आती है किस साइड से लिखें, तो अपने जो पेपर है उसके लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले साथियों जो बात आएगी वो आएगी सेंडर्स एड्रेस की, यानी जो लेटर लिख रहा है उसके एड्रेस की। सेंडर्स एड्रेस आएगा तो सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हो उसको एड्रेस करना जरूरी है, जैसे द एडिटर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द कलेक्टर, इस प्रकार से। तो साथियों सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद जो डेट है वो डेट लिख दीजिए, और फिर उसके बाद उसको एड्रेस कर दीजिए द एडिटर, द प्रिंसिपल, इस प्रकार से। फिर क्या सब्जेक्ट है आपका, किस बारे में आप लिख रहे हैं, वो बात लिखना जरूरी है। फिर सर या मैम, फिर जो मेन कंटेंट है। देखो साथियों, जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें जो कंटेंट होता है वो कम लिखा करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, बाकी कम लिखा करते हैं। जितना आप शॉर्ट है उतना स्वीट रहता है फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल में आप चाहो जितना उसको बड़ा लिख सकते हो। तो जो औपचारिक है उसमें ज़्यादा कंटेंट को बड़ा नहीं लिखा जाता। फिर उसके बाद में थैंकिंग यू, या आप न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो तो जैसे योर फेथफुली है तो आप योर ट्रूली भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका सच्चा, क्योंकि एडिटर को जो बात बता रहे हो आप वो सत्य बता रहे हो, तो योर फेथफुली या आपका सच्चा, योर ट्रूली, इस प्रकार से। फिर जो आपका नाम है वो नाम लिख दीजिए आप। तो समझ में आया साथियों? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद एड्रेस कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर सर या मैम, उसके बाद जो कंटेंट है वो शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। फिर थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली या योर ट्रूली, फिर जो आपका नाम है वो सिग्नेचर। ये होता है फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर देखिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाता है। सबसे पहले उसमें अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले एड्रेस यानी पता, उसके बाद तारीख यानी डेट, उसके बाद प्रशस्ति या संबोधन, किसको लिख रहे हो उसको संबोधन, फिर उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, फिर उसके बाद लिखना है साथियों कथन, फिर प्रयोक्ति, फिर हस्ताक्षर। यानी कि सबसे पहले एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, तारीख, जो तारीख है वो लिख दीजिए, फिर प्रशस्ति या संबोधन, जिसको लिख रहे हो उसको डियर रवि, डियर सुनील, डियर पापा, या पिताजी को लिख रहे हो तो डियर पिताजी, पापा, डियर मम्मी, माताजी, इस प्रकार से। तो फिर उसकी बॉडी जितनी बड़ी चाहो उतनी लिख सकते हो आप अनौपचारिक लेटर में साथियों। उसके बाद वेस्ट विशेष, जो भी आप वेस्ट विशेष दे रहे हो वो, फिर योर ट्रूली या अफेक्शनली ये लिख सकते हो आप, योर लवली भी लिख सकते हो, फिर सिग्नेचर कर सकते हो आप, आपके हस्ताक्षर कर सकते हो। तो साथियों जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझ में आई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से पत्र को शुरू किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से। फिर एड्रेस आता है सेंडर्स एड्रेस। साथियों सेंडर्स एड्रेस के बाद में जो जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो आते हैं। लास्ट में आप अपने सिग्नेचर करते हो। साथियों जो फॉर्मल लेटर है उसमें जो कंटेंट है वो शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए। इनफॉर्मल लेटर में आप उसको बढ़ाकर लिख सकते हो। समझ में आया साथियों?
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।